हेलो फ्रेंड्स। राकेश शेयर ट्रेडिंग सिस्टम में आपका फिर स्वागत है और वीकली मार्केट रिव्यू का एक और एपिसोड लेकर मैं हाजिर हूँ। आज हम लोग चर्चा करेंगे अगले हफ्ते हम क्या देख सकते हैं, अगले हफ्ते क्या हो सकता है। लेकिन इस वक्त वीडियो बनाना सच में मैं कहूँ कि मेरे लिए भी थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल इसलिए भी है क्योंकि चीज़ें बहुत परस्पर विरोधी दिख रही हैं। तो परस्पर विरोधी यह है कि अगर हम लोग ग्लोबल मार्केट को देखते हैं तो ग्लोबल मार्केट्स आर मेकिंग न्यू हाइज। Dow Jones closing at new high every day, and we see this is the trend, which a very strong uptrend, and every day Dow Jones closing at new high. If we see the economic data of US, that is also showing fine recovery of economy. The employment data is very strong. So situation in US is very good, which definitely affects the whole वर्ल्ड मार्केट। अब दूसरी तरफ सिचुएशन ये है कि हम क्या कर रहे हैं। हमारे यहाँ सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है। कोरोना के केसेस दिन पे दिन बढ़ रहे हैं और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। और मुझे लगता ही नहीं है कि गवर्नमेंट के पास में ऐसा कुछ हथियार है कि इसके ऊपर वो कुछ कर सके। I see the government also clueless. They don't know what to do, how to handle this situation, और सिचुएशन वर्स्ट होते जा रही है। क्या हमारे ऊपर इसका इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तो अगर हम लोग देखेंगे डॉ अलग बन रहा है और हमारी सिचुएशन हम लोग ये देखेंगे तो यूएसडी आईएनआर, दिस इज अगेन इंडिकेटर दैट अफेक्ट्स आवर इकोनॉमी। तो यूएसडी आईएनआर अगर हम लोग देखेंगे तो इट इज ट्रेंडिंग हाई नाउ। It's now suddenly we saw from 72 to it went up to 75, though little retracement is there, but it's a just retracement what I see, and it's again ready to move upside, and this may go to 67, 76, 78, 79, I don't know. So this is the condition of USD INR, and if this goes up, definitely it is going to harm our economy, our market. So this is the one condition that I see. Second condition, that the figures of corona, आज का जो आज का जो आंकड़ा है, आज का मतलब बेसिकली रिलीज yesterday, it is 2,61,000 per day new cases. It is a really वेरी हाई, और ये डराता है, ये डरावना आंकड़ा है, और इसके डेफिनेटली बुरे इफेक्ट्स हमको देखने को मिलेंगे और मार्केट भी इसको रिएक्ट करेगा। तो अगर हम लोग अपना निफ्टी को देखते हैं, निफ्टी में क्या पॉसिबिलिटी है। निफ्टी, देखिए निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है डाउनवर्ड, डाउनवर्ड ट्रेड चैनल में। अगर हम लोग ये देखेंगे कि ये जो एक लेवल है जो बहुत दिनों से अनब्रेकेबल है, दिस इज द लेवल, और मैं ये देखता हूँ कि आज की तारीख में ये लेवल टूटना बहुत मुश्किल लग रहा है। इट इज अ 14,888 और विद इन 4,900। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, एंड only upside is possible if it breaks and price closes above that. Second, lower side at present, this is the strong support which is around 14,250, and this is a strong support.
but if it breaks, the next level I see maybe around 13,600 and 13,100. These levels we may see if corona numbers increases. So upside is a very limited for me currently, but downside is quite big. And if number rises, we see this fall up to 13,100. I don't know how much time it will it take, but looking into the कोरोना पेशेंट्स, जो आंकड़े हमको दिख रहे हैं उसके बाद में ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो मैं वॉर्न करता हूँ कि बेटर है अगर आप अपनी पोजीशन थोड़ी हल्की कर लें, अगर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं या मिड टर्म इन्वेस्टर हैं और वो प्रॉफिट में खड़े हैं, तो प्रॉफिट बुक करके कुछ समय के लिए आप साइड में खड़े हो जाइए, इंतज़ार कीजिए, या तो ये लेवल टूटने दीजिए या 15,000 का लेवल टूटने दीजिए और फिर नया एंट्री कीजिए, या आप प्राइस को इस यहाँ कहीं आके फिर रिवर्सल पे आप एंट्री कीजिए। बैंक निफ्टी में भी वही हालत है। अगर निफ्टी गिरता है तो बैंक निफ्टी भी नहीं बचेगा। बैंक निफ्टी की एक्चुअली कंडीशन थोड़ी ज़्यादा खराब है, क्योंकि ये डेली चार्ट है और हम लोग डेली चार्ट में देखते हैं, अभी हम लोग जहाँ खड़े हैं 31,000 और इट इज़ 32,000, ये जो लेवल है, ऊपरी लेवल 30,000 32,800, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का ही काम करेगा। इसके ऊपर निकलना अभी थोड़ा मुश्किल लग रहा है। अगर प्राइस नीचे आती है, अगर वो निफ्टी को फॉलो करती है बिकॉज ऑफ द कंडीशन, वी मे सी द लेवल 29,600। सो दीज आर माय एनालिसिस कि हमको बहुत जल्द शायद ये लेवल देखने को मिल सकती है 29,600 की, अगर कोरोना की कंडीशन नहीं सुधरी तो। दिस इज वेरी मच पॉसिबल। यहाँ क्या होगा वो बात की बात है। मैं कोई बड़े बड़े नीचे वाले टारगेट नहीं दे रहा हूँ। ये जो पॉसिबिलिटी है इट्स वेरी मच पॉसिबल बिकॉज ऑफ सिचुएशन। इकोनॉमिक कंडीशन के वजह से नहीं हम लोग इसको देख रहे हैं, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द कोरोना सिचुएशन। कुछ स्टॉक्स हैं जिनको मैंने निकाला है लॉन्ग साइड के लिए, लेकिन ऑल डिपेंड्स अपॉन द मार्केट कंडीशन। तो मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि कुछ स्टॉक्स हैं, इसमें एक है विप्रो। विप्रो ने एक ब्रेकआउट दिया है, लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट दिया है, और अगर ये इसके ऊपर टिकने में कामयाब हो जाता है तो इसमें हम लोग ऊपर 501 तक का लेवल देख सकते हैं। तो वन कैन ट्रेड अबव 470 with the stop loss of 454 and target will be 500. This is for this is Wipro. Then there will be PGHH, it's a Procter and Gamble. Hygiene Kill, this is again the breakout. It's a fantastic uptrend again. After some retracement, it gave the very good breakout. So one can buy above 13,958. So one can buy about around 14,000
stop loss will be 12,900, and the target will be for this is target for this will be around 16,000 first target, and 18,000 will be the second target. So one can trade for these targets with strict. You have to follow the stop loss very strictly. Third one that I see is KSCL, Kaveri Seeds. This is also now breaking this levels. This is some sort of cup and handle, we can say, or we can also see this is a double bottom, and it ready to break. If it breaks and sustain above this, so it may we may see the price up to 658 and 684. So one can buy above 570. Stop loss will be 525, target 658 and 684. Next one will be Bajaj Electrical. Bajaj Electrical, it has now trading at all-time high. I have given this very long back, around 500 or 600 sometime I given this to buy. Now it is trading almost, it is double. It is trading at 1139, broken previous high, and now it is ready to move further. So one can trade above 1140. Stop loss will be 100 and 1013. Yeah, stop loss is little bigger, but according to you manage your position. Target will be 13,000 and 15,069. So you can trade for these targets with the stop loss. Just remember, because market conditions are not good, please manage your position properly and manage your stop loss strictly. Next one will be Star. This Star Stride Pharma is a, here we see the inverse head and shoulder pattern is formed. So we see uptrend because pharma sector is doing well, though the risk reward ratio is not very good, but if I see the price may reach up to 1056 in future with the store, so one can trade about 923, stop loss 851, and target 1000 and 1056. Another one is the JSW Energy. See, JSW Energy is breaking its almost 6-year-old level. This is almost 6 year back. It was trading at the same level. Now it is breaking that level. So it's a very strong uptrend, and I believe above 100 and 100, if it 100 one can buy up around that with the stop loss of 91 for target 10114 and 123. तो दोस्तों ये मेरा एनालिसिस था इस वीक के लिए। मैं थोड़ा कॉशियस हूँ, और मैं आप लोग से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग भी अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो थोड़ा कॉशियसली कीजिए, ओवर ट्रेड मत कीजिए, और लिमिटेड ट्रेड के साथ में आप मार्केट में रहिए। पॉसिबल है तो नहीं भी ट्रेड करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि मार्केट का कंडीशन पहले समझ लीजिए क्या होता है,
और उसके बाद ही अपना कोई ट्रेड लीजिए। आपको अगर ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि और भी लोग इसको देख सकें और उस एनालिसिस का वो लोग भी फ़ायदा उठा सकें। लास्ट में मैं ये डिस्क्लोज़ करना चाहूँगा कि मैं कोई सेबी सर्टिफाइड या और भी किसी इंस्टीट्यूट से सर्टिफाइड एडवाइज़र नहीं हूँ। ये सारा मैं अपने एजुकेशन पर्पज़ के लिए करता हूँ, ताकि आपको हेल्प हो सके। आप अपना ट्रेड अपने रिस्क पर लीजिए या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह करके लीजिए। थैंक यू। हैव अ नाइस वीक अहेड। हैव अ नाइस ट्रेडिंग। बाय बाय।